नमस्कार हेलो व्यूवर। आज का जो विषय है बर्थ चार्ट में जो दुर्योग बनता है चंद्रमा से केम ध्रुव योग, इस पर चर्चा होगी। देखिए, चंद्रमा मन, जल, माता का कारक है। चंद्रमा अगर किसी जातक की कुंडली में बर्थ चार्ट में चंद्रमा किसी भी भाव में अकेला बैठ जाए और उससे आगे या पीछे भाव में कोई ग्रह न हो, यानी उनकी अगल बगल कोई ग्रह न हो और न कोई इनके साथ युक्ति संबंध हो, न दृष्टि संबंध हो, तो यह योग का निर्माण होता है। वहाँ पर केम ध्रुव योग का निर्माण हो जाता है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाला ग्रह है। इसका सीधा असर व्यक्ति के मन और संस्कारों पर पड़ता है। इसलिए चंद्रमा से बनने वाले एक एक योग इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कुंडली में केम ध्रुव योग हो तो बहुत सारे शुभ योग, राजयोग निष्फल हो जाते हैं। यह अशुभ योग तन मन धन तीनों को प्रभावित करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि तीनों पर अपना इफेक्ट डालता है। किसी भी जातक की पत्रिका में यह योग देखने को मिलता है तो इसको हम धन से जोड़कर देखते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे यह दरिद्र योग बनता है, इसको धन से संबंधित परेशानी झेलनी पड़ेगी। चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह न हो अथवा उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो, ऐसे में धन को लेकर खूब उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इसके कारण व्यक्ति को माता का सुख भी नहीं मिलता है। और केम ध्रुव योग देखिए, कर्क वृश्चिक मीन लग्न में ज़्यादा खराब होता है। यानी कर्क वृश्चिक मीन के लग्न के जो लोग हैं, इस पत्रिका में केम ध्रुव योग बन रहा है, यानी जिसका कर्क लग्न है, वृश्चिक लग्न है, मीन लग्न है, तो वहाँ पे इनका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए, चंद्रमा के आगे या पीछे दोनों तरफ सॉलिड ग्रह का होना जरूरी है। जीवन का अल्टीमेट टारगेट क्या है? खुश रहना। ये खुशी, हैप्पीनेस हमें चंद्रमा से ही मिलता है। चंद्रमा के बिना कोई भी ग्रह अपना शुभ फल नहीं देता है। चंद्रमा हमारा मन, भावनाएं, व्यवहार, बिहेवियर, ये सबको रूल करता है। ये सबका नियंत्रण चंद्रमा ही करता है। अगर चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह नहीं हो तो हमारा जो मन है निरंकुश, स्वेच्छाचारी हो जाता है। हाँ, यहाँ पर देखिए, केम ध्रुव योग जो होता है भंग भी होता है। और जैसे कि 1 से लेकर 12 भाव है, चंद्रमा का प्लेसमेंट कहीं है, वहाँ से हम 4, 7 यानी केंद्र स्थान को देखना है चंद्रमा से, और वहाँ पे कोई सॉलिड ग्रह है यानी सौम्य ग्रह है, तो यह योग भंग भी होता है। या शुक्ल पक्ष में रात्रि का जन्म और कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो तभी भंग हो जाता है। इस अवस्था में भी भंग होता है। इसको देखिए, यहाँ पे 12 भाव में हम 2-4 भाव पर हम प्रकाश डाल लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये जो लग्न है प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस से यहाँ पे चंद्रमा का प्लेसमेंट है और सेकंड हाउस और 12th हाउस में रिक्त है, यानी खाली है। इस भाव में कोई भी ग्रह नहीं है और न चंद्रमा के साथ कोई ग्रह है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केम ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। तो पहला जो भाव होता है वह खुद का होता है, व्यक्तित्व का होता है। हार बिहार, नेचर, सिग्नेचर, व्यक्तित्व का हम विचार, स्वभाव का विचार और व्यक्ति का बनावट, रहन सहन का विचार हम फर्स्ट हाउस से करते हैं। तो यहाँ पर केम ध्रुव योग का निर्माण होगा तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इनका नेचर चिड़चिड़ा सा होता है। इसके बाद वाला जो भाव है दूसरा भाव, अगर द्वितीय भाव में केम ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसे में ऐसे जातक को परिवार से बनाना और बनी बनाई रखना और पैसे कमाना, पैसे को जोड़ कर रखना और पैसे को मैनेज करके रखना, इसके लिए एक समस्या हो जाती है और इससे इसको जूझना पड़ता है। इसके बाद एक हम चतुर्थ भाव ले लेते हैं। हाँ, चतुर्थ भाव देखिए, चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्लेसमेंट है यहाँ पर, और थर्ड जो हाउस है रिक्त है और 5th हाउस भी रिक्त है। यानी
कहने का तात्पर्य चंद्रमा के दोनों तरफ अगल बगल कोई सौम्य ग्रह नहीं है और न चंद्रमा के साथ है और न चंद्रमा पे कोई दृष्टि कोई ग्रह डाल रहा है। तो यहाँ पे केम ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में ऐसे जातक को पुरखों का जमीन जायदाद नहीं मिल पाता है, मिल भी जाए तो उसे यह अच्छे से संभाल नहीं पाता है, इवन उसके घर वाले भी काम नहीं आते हैं। यह एक अलग थलग ज़िंदगी जीने लगता है, अपने जीवन में अकेलापन महसूस करने लगता है। हाँ, यहाँ पर देखिए छठे भाव अष्टम भाव का केम ध्रुव विशेष करके खतरनाक होता है। हाँ, यहाँ पे बचने के लिए कुछ उपाय भी है, जैसे कि नित्य प्रातः माता के चरण स्पर्श करें और माता का सम्मान करें। अगर माँ किसी कारणवश नहीं है तो माता समान किसी स्त्री को आदर सम्मान दें और उसका चरण स्पर्श करें। शरीर पर चांदी जरूर धारण करें, जल का अधिकाधिक सेवन करें, सफ़ेद खाद्य पदार्थ का सेवन करें, सफ़ेद चीज़ों को दान में दें, सोमवार का व्रत रखें। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।